हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक पति के रहते हुए या एक पत्नी के रहते उसे बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी कर लेना क्या होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति या महिला ऐसा कर लेती है तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यह पूरी तरह से इल्लीगल है। इंडियन पेनल कोड के क्षेत्र 494 के अंतर्गत यह एक अपराध है और यह एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसके लिए 7 साल की सजा बताई गई है। क्योंकि हमारे भारत के लॉ के अनुसार एक वक्त पर सिर्फ एक ही मैरिज की जा सकती है। अगर आप शादीशुदा है और बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी भी कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे में आप इंडियन पेनल कोड के तहत क्षेत्र 494 बाय केमिकल अपराध करते हैं जिसमें कि 7 साल की सजा का प्रोविजन किया गया है और आपको इसमें फाइन भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप दूसरी मैरिज बिना डाइवोर्स के करते हैं तो दूसरी मैरिज पूरी तरह से अवैध होती है, पूरी तरह से इलीगल होती है। कानूनी रूप से ऐसी मैरिज को कभी भी वैधता नहीं दी जा सकती और कानूनी रूप से वह पति पत्नी भी नहीं माने जाते, क्योंकि कानून की नज़रों में ऐसी मैरिज का होना ना होना एक जैसा है। कानून की नज़रों में ऐसी मैरिज की कोई वैधता नहीं होती। इसलिए कोई भी भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि बिना डाइवोर्स के वह दूसरी मैरिज कर सकते हैं तो यह गैर कानूनी है और ऐसी मैरिज को कानूनी रूप से कभी भी वैधता नहीं मिलती है। इसके अलावा एक सवाल मुझे अक्सर पूछा जाता है जिसमें कि यह पूछा गया है कि कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी हो जाता है कि एक व्यक्ति जो कि शादीशुदा होता है और दूसरी लड़की को यह बिना बताए कि उसकी एक बार पहले भी मैरिज हो चुकी है, उसकी वाइफ जिंदा है और उसने उसे डाइवोर्स भी नहीं लिया है और दूसरी मैरिज उस महिला से कर लेता है। बाद में जब उस लड़की को पता चलता है तो उस लड़की का क्या होगा, उसके अधिकार क्या बनेंगे, क्या उसकी शादी लीगल मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मैरिज करते वक्त उस लड़की को यह पता नहीं था कि उसका जो होने वाला पति है वह पहले से मैरिड है। ऐसी कंडीशन में क्या कहता है हमारा कानून, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में हमारे कानून के अनुसार कुछ अधिकार उस महिला को दिए गए हैं, जिसमें कि पहली बात तो यह कि मैरिज पूरी तरह से ही गैर कानूनी करार दी जाती है और शिकायत होने पर जो भी शादी के टाइम पर तैयारी की गई, लाइक शादी के कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, विटनेस, वह सभी उसे व्यक्ति के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे। दूसरी मैरिज में जो भी स्टेप फॉलो करे जाते हैं शादी करने के लिए वही उसके लिए सबूत बन जाते। पर उस महिला का क्या होगा जिसकी धोखे से मैरिज हुई? ऐसी महिला उस व्यक्ति से जिसने की धोखे से मैरिज की उस मेंटेनेंस मांग सकती है और अगर इस तरह की मैरिज से कोई बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा पूरी तरह से लीगल चाइल्ड होगा। उसे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी से इस तरह के बराबर अधिकार मिलते हैं जैसे कि एक लीगल मैरिज करने के बाद किसी बच्चे को मिलनी चाहिए थे। लेकिन एक बात हमें और ध्यान रखनी होगी, यानी कि दो विवाह या दूसरे शादी की गई है, एक पति है, पति के जिंदा रहते यह प्रूफ करने के लिए यह साबित करना भी बहुत जरूरी है कि शादी एक्चुअल में हुई है। किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में या फिर किसी तरह के कस्टम फॉलो करते हुए शादी के कोई सबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह पति पत्नी की तरह तो रहते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में अपराध उस पर लागू नहीं होगा। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि दूसरी मैरिज की जा सकती है। अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की तो उसमें 4 शादियों की मंजूरी होती है। लेकिन अगर आपने अपनी पहली मैरिज को रजिस्टर कर लिया है या फिर मुस्लिम होते हुए अपने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत मैरिज की है, तब आप दूसरी शादियां या 4 शादियां नहीं कर सकते। मुस्लिम होते हुए भी आप 4 शादियां नहीं कर सकते। आपकी जो मैरिज है वह मुस्लिम रीति रिवाज से हुई हो, जी एक से निकाह नामा हुआ हो, अगर उसके अंतर्गत आपकी मैरिज हुई है, इसके अकॉर्डिंग टू आप 4 शादियां आपको अलाउड है। इसके अलावा अगर आप बात करें हिंदू, पारसी, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन की तो आप एक
स्पाउस के होते हुए एक स्पाउस के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डाइवोर्स देना होगा। अगली बात यह कि अगर आपने कोर्ट से डाइवोर्स की डिग्री ले ली है, कोर्ट ने आपको डाइवोर्स की डिग्री दे दी है, तो ऐसी कंडीशन में आप दूसरी मैरिज कर सकते हैं। वह पूरी तरह से वैलिड होगी अगर आपकी पहली पत्नी या फिर पति जीवित नहीं है, यानी कि डेथ कर गए हैं। ऐसी कंडीशन में भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। पर एक पति या फिर पति के जीवित रहते आप बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करेंगे तो आप भाई अपराध करेंगे। इसके लिए आपको 7 साल की सजा भी हो सकती है और जुर्माने का भी प्रोविजन है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो के बायोकेमिकल क्या होती है और इसके लिए सजा का किस तरह से प्रोविजन किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।